माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड सिंपी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि लहसुन खाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसे किस प्रवृत्ति के लोगों को खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कच्चा लहसुन का। जी हाँ दोस्तों, कच्चा लहसुन खाने का क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं गाइज। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कच्चा लहसुन किस प्रवृत्ति के लोगों को खाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप किस प्रवृत्ति के हो, वायु प्रवृत्ति, पित्त प्रवृत्ति या दोष प्रवृत्ति। अब ये हम कैसे जाने। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके हाथ की जो हथेलियां होती हैं या हील होता है उससे गर्माइश निकलती है, उनको हर टाइम हीटिंग की फील होती है, वो हल्का फुल्का भी अगर मसालेदार चीजें खा लेते हैं या ज्यादातर हैवी तली भुने चीजें खा लेते हैं और उनको एसिडिटी हो जाती है, तो ऐसे लोगों को ना कच्चा लहसुन खाने से बचना चाहिए। क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति है ना वो हीट वाली प्रवृत्ति है, ये ना गर्म प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कच्चा लहसुन नुकसान कर सकता है। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसकी प्रवृत्ति एकदम नॉर्मल है, वो कुछ भी खाए डाइजेस्ट हो जाता है, उनका शरीर हमेशा नॉर्मल मोड पे रहता है, तो ऐसे लोग जो है ना वो कच्चा लहसुन का सेवन कर सकते हैं। अब जिनकी प्रवृत्ति हीट है, क्या वो कच्चा लहसुन नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना है ना कि कच्चा लहसुन को सबसे पहले हनी यानी कि शहद के डब्बे में कच्चे लहसुन को डालकर रख देना है। करीब 5 से 6 दिन तक आपको उसी में डिप करके रखना है। इससे क्या होता है ना कि कच्चे लहसुन की जो गर्माइश होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। अब वो क्या कर सकते हैं कि आफ्टर 5 और 6 डेज के बाद आप एक एक कली को निकाल कर खा सकते हैं जिनकी प्रवृत्ति गर्म है। इससे क्या होगा ना कि अगर आप कच्चा लहसुन का सेवन कंटिन्यू, मतलब कि लगातार आप 4 से 5 दिन या 6 दिन 7 दिन करोगे ना, तो आपको ना अपने शरीर में ना बहुत चेंजिंग दिखेगी। चेंजिंग एट द सेंस कि आपको ना हो सकता है शुरुआत में थोड़ा ज्यादा मोशन की प्रॉब्लम हो। अब ऐसा इसलिए कि इस समय जो हमने कच्चा लहसुन का सेवन किया है ना, ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। हमारे आंत पे जो मैल जमी होती है, जो ऑयल जमी होती है, जो गंदगी जमी होती है, ये उसे निकालने का काम करता है, तो जिससे हमारा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। आप यूं कह सकते हो कि ये हमारे बॉडी को ना सर्विस देने का काम करता है, जिससे हमारा जो शरीर होता है वो बहुत सारे कीटाणुओं से या बहुत सारी समस्याओं से निजात पाता है। कच्चा लहसुन खाने का ना दोस्तों बहुत सारा फायदा होता है। अब कच्चा लहसुन किस उम्र के लोग कितना खाएं, इस पे बात कर लेते हैं। तो अगर आपका उम्र 20 से 40 के बीच में है, तो इस समय आप एक यंग एज में हो, आपका जो ब्लड है वो सही वर्क कर रहा है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो सही वर्क कर रहा है, तो आपको एवरी मॉर्निंग कम से कम 3 से 4 कली लहसुन का खाना चाहिए। वहीं अगर आप 40 प्लस हो, यानी कि आप एडल्ट प्लस हो, तो इस समय आपका जो डाइजेशन सिस्टम है ना वो थोड़ा सा वीक हो सकता है। अगर आपने बहुत ज्यादा योगा किया है या शुरू से ही आप अपने बॉडी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हो, तो हो सकता है आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग हो, लेकिन अदरवाइज बहुत ज्यादा वीक होने का चांस रहता है। ऐसे में आप 2 लहसुन के कलियों का सेवन एवरी मॉर्निंग कर सकते हो। खाली पेट करिए, पानी के साथ करिए। हमारे पूर्वज भी यही करते थे, उन्हें बहुत ज्यादा कोई मेडिकल साइंस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी। वो यही सब घरेलू औषधि का यूज करके अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ, सुडौल और सुंदर बनाए रखते थे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो जिम जाता है, तो उनके लिए भी कच्चा लहसुन बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ये उनको अंदर से स्ट्रांग बनाने का काम करेगा, साथ ही साथ आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसे भी स्ट्रांग करने का काम करता है। आपका जो हंगर होता है ये उसे कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही साथ जो हमारा ब्लड होता है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का भी काम करता है कच्चा लहसुन। और कच्चा लहसुन में बहुत ज्यादा ताकत होता है। अगर हमारे नाड़ी में ब्लड के थक्के हो गए या जिसे क्लॉटिंग कहते हैं, अगर कोई ऐसा है जिसके नाड़ी के पास क्लॉटिंग हो गई है, तो उनको स्पेशली एवरी मॉर्निंग कच्चे लहसुन का सेवन करना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर रहे हो तो आप चाहो तो नाइट में भी इसका सेवन कर सकते हो। अब ये बात मैं अपने दावे के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे घर में भी ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो एवरी मॉर्निंग या नाइट में कच्चा लहसुन का सेवन करते हैं। उनमें से एक हमारे दादाजी भी थे जो अक्सर
मतलब मैं ये नहीं करूँ कि रेगुलर, बट या अल्टरनेटिव तरीके से ना वो हमेशा कच्चा लहसुन का ही सेवन करते थे। और अक्सर बातों बातों में मुझसे बोला भी करते थे कि कच्चा लहसुन बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तभी मैं इस बात को नहीं समझती थी। जब मैंने इस चीज को डीपली सर्च किया तो मुझे पता चला कि कच्चा लहसुन सच में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिसको हमें अपनाना चाहिए और अपने शरीर में चेंजिंग भी देखना चाहिए। एक मैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन देती हूँ उन लोगों के लिए जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है। वो कच्चा लहसुन खाने से बचे और अपने डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही कच्चा लहसुन का सेवन कर सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जिनको मधुमेह यानी कि शुगर की प्रॉब्लम है, तो आपको स्पेशली कच्चा लहसुन खाना चाहिए। आप कच्चा लहसुन को फ्राई करके सब्जी में खा सकते हो, आप दाल में खा सकते हो, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा लहसुन का सेवन करना चाहिए। शुगर पेशेंट के लिए ना लहसुन बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, उनके ब्लड को प्यूरिफाई करने की जरूरत होती है। तो शुगर पेशेंट वाले स्पेशली कच्चा लहसुन का सेवन करें या फ्राई करके भी लहसुन का सेवन करें। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको बहुत टाइम से खांसी हो गई है और आपको लंग्स की प्रॉब्लम है और वो सही नहीं हो रही है, तो कच्चा लहसुन उसे भी ठीक करने का काम करता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ढेर सारा लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।